हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बिग डॉक्टर। तो देखिए गाइस, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो अष्टांग हृदय का फर्स्ट चैप्टर है आयुष्कामी अध्याय, उसका थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं। और इससे पहले हम लोगों ने जो है वो सेकंड पार्ट डाल चुका है। जिस किसी ने भी सेकंड पार्ट नहीं देखा है गाइस, वो सेकंड पार्ट पहले देख ले, उसके बाद थर्ड पार्ट पे आ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं देह प्रकृति के साथ। देह प्रकृति में सबसे पहले श्लोक देखते हैं। शुक्र आर्तवस्ते जन्मादयो विष्णेव विष्क्रिमे तैश्च तिस्रः प्रकृतयो हीनमद्योतमाः पृथक। इसका मतलब क्या है? देखिए, देह प्रकृति मतलब होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बॉडी। जो बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन है, बॉडी का जो फ्रेमवर्क है वो किससे बना हुआ है? यूनियन ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड ओवम। स्पर्मेटोजोआ किससे मिलेगा? मेल से मिलेगा। ओवम किससे मिलेगा? फीमेल से मिलेगा। इतना तो कंफर्म है, ठीक है। तो देखिए, इन दोनों को मिलकर क्या बनता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉडी बनता है, बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। तो तब क्या होता है? जो डोमिनेंसी ऑफ दोषा होता है, उस टाइम जो भी दोषा का डोमिनेंसी होगा, जो भी दोषा आधिक्य होगा, वो उस टाइम पे वो देह प्रकृति फॉर्म करेगा, ठीक है। तो देखिए, जस्ट एज द पॉइजनस वर्म डेवलप फ्रॉम द पॉइजनस मटेरियल, जैसे कि कोई भी पॉइजनस मटेरियल से पॉइजनस वर्म बनता है, विषनेव विषक्रिमे, ठीक है। क्रीमे मतलब क्रीम मतलब होता है क्रीमी मतलब होता है वर्म्स, ठीक है। तो किसी भी पॉइजनस वर्म का फॉर्मेशन पॉइजनस मटेरियल से जिस तरह होता है, उसी तरह स्पर्मेटोजोआ और ओवम जब मिलते हैं उस समय जो दोष का आधिक्य होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया है, त्रिदोषा होता है, वात पित्त कफ। उन तीनों में से जिसका आधिक्य होगा उस तरह से देह प्रकृति और प्रकृति का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए 7 टाइप्स की जो है वो प्रकृति बताई गई है दोषास के कॉम्बिनेशन के अनुसार। सबसे पहले देखते हैं हम लोग एक श्लोक। समधातु समधातु समस्तासु श्रेष्ठा निंद्या द्विदोषजा। इसका मतलब क्या है? अगर वात प्रकृति होगी तो देखिए सिर्फ वात प्रकृति वाला पुरुष हीन कहलाएगा, और जो पित्त प्रकृति वाला है वो मध्यम कहलाएगा, और जो कफ प्रकृति वाला पुरुष है वो उत्तम कहलाएगा। आगे देखते हैं। अगर किसी दो दोषा के कॉम्बिनेशन से कुछ बना हुआ है तो उसमें क्या होगा? देखिए, वात और पित्त से बना हुआ है, वात कफ से बना हुआ है, या फिर पित्त कफ से बना हुआ, तो निंदा बैड है, वो मतलब अच्छा नहीं है, वो प्रकृति अच्छी नहीं है, ठीक है। और ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री दोषास से अगर कॉम्बिनेशन बना है तो वो श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है, ठीक है। जैसे वात पित्त कफ तीनों के अगर कॉम्बिनेशन से कोई प्रकृति बनती है तो वह श्रेष्ठ कहलाएगी। देखिए, यहाँ पे देखते हैं हम लोग अगले जो श्लोक है उसमें देख रहे हैं हम लोग कि वात पित्त कफ की जो है वो प्रॉपर्टीज क्या होंगी, एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, या फिर गुना, प्रॉपर्टीज, त्रिदोषा के गुना क्या होंगे। तो सबसे पहला श्लोक है, तत्र रुक्ष लघु शीतखर सुष्मश्चलो अनिलः। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे देखते हैं। देखिए, रुक्ष मतलब होता है ड्राइनेस, तत्र रुक्ष, लघु मतलब होता है लाइट, हल्का, शीत मतलब होता है कोल्डनेस, मतलब ठंडा, खर मतलब होता है रफ, ठीक है, सूक्ष्म होता है माइन्यूट, और चलगुण होता है आपका मोबिलिटी, मतलब हालचाल, मूवमेंट, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे बोला है क्वालिटीज ऑफ पित्त। पित्त में पहले बोला गया है पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण उष्ण लघु विश्रम सरम ध्रुवम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, स्नेह का मतलब यहाँ पे बोला है अनकटोसनेस, ऑयलीनेस, ठीक है। फिर आता है तीक्ष्ण यानी शार्पनेस, उष्ण का यानी हॉट, लघु यानी लाइट, विसर्गंधा मतलब प्यूटेरिफाइड स्मेल। एक पित्त जो पर्सन होता है, पित्त वाला जो इंसान होता है, पित्त प्रकृति वाला, उसमें क्या होता है? एक अलग ही स्मेल होती है, पित्त का अपना अलग ही स्मेल होता है, ठीक है। तो उसको क्या बोला गया है? विसर्गंध बोला गया है। सर यानी मोबाइल, और द्रव यानी लिक्विड। तो ये सारे क्या हो गए? पित्त के गुना हो गए। 7 पित्त के गुना, 6 वात के गुना। अब देखते हैं कफ के गुना। कफ में क्या बोला गया? श्लोक देखिए पहले। सबसे पहले श्लोक है, सस्निग्धः शीतो गुरुर्मंद स्निग्ध सलक्षण मृत्सन स्थिर कफ। क्या बोला है? स्निग्ध शीतो गुरुमंद सलक्षण मृत्सन स्थिर कफ। अब देखिए, स्निग्ध का मतलब मैंने जैसे बता दिया आपको, अनकटोसनेस होगा। शीत का है कोल्ड, गुरु का हेमीनेस, मंद का डल, ठीक है। सलक्षण का मतलब होता है स्मूथ, और मृत्सन का मतलब है शाइनिंग, ठीक है। स्थिर का मतलब है इमोबाइल, मतलब एक जगह पे रुका हुआ, स्थिर, ठीक है।
ये हो गया कफ के गुना। कफ के गुना देख लीजिए, ये सारे गुण आपको जो है वो याद रखने हैं, पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। अब देखते हैं संसर्ग और सन्निपात किसे कहते हैं। देखिए संसर्ग और सन्निपात क्या होता है, अगर आप किसी भी दो दोष को मिलाएंगे, ठीक है, अगर किसी भी दो दोष को मिलाते हैं, जब उनका विशेषण ऑफ एनी टू दोषास, द विशेषण ऑफ एनी टू दोषास आइदर वृद्धि और क्षय इज कॉल्ड अ संसर्ग। ठीक है, क्या बोला, संसर्ग। और अगर विशेषण ऑफ थ्री दोषास कैन बी टर्म्ड एज सन्निपात। ठीक है, समझ आया। अगर किसी भी दो दोष का वृद्धि इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है उस खराब स्टेट में, मैंने बताया था ना कि दोष कैसे होने चाहिए, बैलेंस स्टेट में होने चाहिए। अगर बैलेंस स्टेट से ऊपर जाते हैं तो वृद्धि हो जाती है, ज़्यादा हो जाते हैं, और बैलेंस स्टेट से कम हो जाते हैं तो क्षय हो जाता है। अगर इन दोनों को अगर मिक्स करें, ऐसे दोषों को मिक्स करें, तो उनका क्या बनता है, संसर्ग बनता है। और अगर वही जगह, उसी जगह हम लोग अगर तीन दोष को खराब, किसी भी तीन खराब दोषों को अगर मिक्स करें तो उनका सन्निपात बनता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ धातु एंड मलास। ठीक है, धातु और मल क्या होते हैं ये आप जान लेते हैं। इससे पहले मैं आपको एक श्लोक बताना चाहूँगा, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारे त्रिदोषा है, सप्त धातु है और त्रिमला है, इन सब से क्या बनता है, हमारा शरीर बनता है। तो हमको इन सब का जो है वो स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो धातु देखते हैं हम लोग क्या है, रस श्रृंग मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्रानी धातवा सप्तदुष्य। सप्तदुष्य इसलिए बोला गया है, दुष्य का मतलब क्या होता है, जिसको दोष अगर खराब हो जाए, हमारे बॉडी में त्रिदोष अगर खराब हो जाए, तो वो जिसको भी अटैक करेंगे, जिसको भी अटैक करके व्याधियां निर्माण करेंगे, उसको हम लोगों ने क्या बोला है, दुष्य बोला हुआ है। तो यहाँ पे धातु को भी जब अटैक करता है त्रिदोषा, तब उसको दुष्य बोला जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे दुष्य का ऐसा सप्तदुष्य इनको भी बोला जाता है। तो धातु कौन से हैं, देखिए धातु यानी अगर हम लोग मॉडर्न टर्म्स में देंगे तो इन्हें हम लोग टिश्यूज कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे 7 धातु कौन से बताए गए हैं। पहला है रस धातु, जिसको हम लोगों ने प्लाज्मा की फॉर्म में कंपेयर किया गया है। रक्त धातु ब्लड, मांस धातु मसल टिश्यू, मेद धातु फैटी टिश्यू, अस्थि धातु बोनी टिश्यू और मज्जा धातु बोन मैरो, शुक्र धातु सीमेन और रिप्रोडक्टिव एलिमेंट्स। तो ये आपको जो है 7 धातु अच्छे से याद होनी चाहिए बीएमएस में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखना है क्योंकि ये तो है बेसिक। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग। चलिए त्रिमला, तो त्रिमला में क्या बोला गया है, देखिए मला मूत्र शकृत स्वेदाद यो अपीच। देखिए इसमें क्या बोला गया है, मूत्र शकृत स्वेद मतलब क्या हुआ, मूत्र का मतलब होता है यूरिन, शकृत का मतलब होता है फीसिस स्टूल, और स्वेद का मतलब होता है स्वेट। ठीक है, तो ये हो गया 3 मला आपके। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, वृद्धि और क्षय। वृद्धि और क्षय में देखिए, वृद्धि सामान्य सर्वेशाम विपरीते विपर्याय। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अगर आप कोई भी फूड इंजेस्ट करते हैं, अगर आप कोई भी फूड का आहार का सेवन करते हैं, अगर आप देखिए सिमिलर क्वालिटीज़ का अगर फूड सेवन करते हैं तो वृद्धि होगी, और अगर ऑपोजिट क्वालिटीज़ का फूड सेवन करते हैं तो क्षय होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ऐसा इधर बोला गया है, वृद्धि सामान्य सर्वेशाम। ठीक है, अगर समान रूप के अगर आप आहार को लेते हैं तो आपकी वृद्धि होगी, और अगर ऑपोजिट विपरीत विपर्य, अगर ऑपोजिट रूप के आहार को लेंगे तो आपका क्या होगा, जो है वो क्षय होगा। ठीक है, ऐसा इधर बोला गया है इस श्लोक में। तो आप देखिए यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे द्रव्य सामान्य होता है, गुण सामान्य होता है, कर्म सामान्य होता है, द्रव्य विशेष होता है, गुण विशेष होता है और कर्म विशेष होता है। तो ये आपको पदार्थ में पढ़ने मिलेगा। पदार्थ में मैंने वीडियो बना रखा है गाइस सामान्य विशेष का, वहाँ से आप ये जो है सामान्य विशेष आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला श्लोक देखते हैं हम लोग। अगला श्लोक क्या बोला गया है, रस के ऊपर बोला गया है। देखिए 6 रस बताए गए हैं। रस यानी टेस्ट होता है, आपको जो खाने के बाद जो टेस्ट आता है उसको रस बोला गया है हमारे आयुर्वेदा में। देखिए रसा स्वादो अम्ल लवण तिक्त उष्ण कषाय का षड द्रव्यमा आश्रितास्ते च यथापूर्व बलावाह। इसका मतलब क्या है, देखिए स्वादु मतलब क्या होता है, मधुर, मधुर यानी स्वीट, आम्ल रस यानी सार टेस्ट, लवण रस यानी आपका साल्ट टेस्ट। यहाँ पे देखिए तिक्त यानी आपका जो है बिटर टेस्ट, तिक्त उष्ण या फिर कटु जो है आपका पंजन टेस्ट हो जाएगा, और कषाय रस, कषाय यानी एस्ट्रिंजेंट टेस्ट। ठीक है, ये आपको होता है। तो यहाँ पे दूसरी लाइन में क्या बोला गया है, देखिए षड द्रव्यमा आश्रितास्ते
च यथापूर्व बलावह। मतलब क्या है, ये जो 6 टेस्ट हैं, ये जो बताई गई है, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो प्रीसीडिंग ऑर्डर में होती है। ठीक है, मतलब जो मधुर टेस्ट है वो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ रखेगी, उसके बाद आम्ल, लवण, फिर स्ट्रेंथ डिक्रीज होते जाएगी, ऐसा बोला गया है। ये टेस्ट आपको जो है वो लर्न रखनी है। देखिए अब अगला जो श्लोक बताया गया है, देखिए यहाँ पे, अब ये जो रस है, ये जो टेस्ट है, इनका दोषों पे क्या फर्क पड़ता है या फिर क्या इन्फ्लुएंस होता है, वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। तद्रध्या मारुतम घनंती त्रयस्तिक्तादय कफम कषाय तिक्त मधुराह पित्तम अनेन तु कुर्वर्ते। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए अगर आप मधुर आम्ल लवण रस का सेवन करते हैं तो आपका कफ बढ़ेगा। ठीक है, मधुर आम्ल लवण रस का सेवन करने से क्या होगा, आपका कफ बढ़ेगा और वात क्या होगा, मिटिगेट होगा या फिर कम होगा। वैसे ही अगर आप कटु आम्ल लवण, क्या बोला मैंने, कटु आम्ल लवण अगर लेते हैं तो आपका क्या होगा, पित्त बढ़ेगा और जो है वो पित्त बढ़ने के कारण आपको जो है वो पित्त से रिलेटेड व्याधियाँ स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो देखिए हमें जो दोषा है वो समान स्टेट में, बैलेंस स्टेट में मेंटेन करना है, उन्हें ना बढ़ने देना है ना कम होने देना है। ठीक है, तो समान स्टेट में बैलेंस करना है। तो जब आप आहार लेते हो तो आहार में आपके ये सारे टेस्ट होना चाहिए ताकि आपको जो है वो दोषा है वो बैलेंस रहे। ताकि वो दोषा बैलेंस रहने से क्या होगा, आपका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो दोषा बना रहा है, जैसे हमने देखा कि दोष धातु मलमूलम ही शरीरम बोला है हमने, तो आपको अगर दोषा मेंटेन है तो आपको कोई भी व्याधियाँ नहीं होंगी और आपका शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे देखेंगे।